पीली मिट्टी से पूती दीवारें, लाल खपरेल की छत और एक छोटा सा बाग जहां गेंदा और तुलसी महकते रहते थे। हर सुबह सूरज उगते ही उसके छत पर पंछी आकर चहचहाते। अम्माची वहां अकेली रहती थी। ना अब कोई पति था, ना बच्चे, ना कोई मिलने आता, बस खामोशी और उसकी यादें। लेकिन वो पूरी तरह अकेली नहीं थी। उसके 2 वफादार साथी थे। एक चालाक बिल्ली मिट्ठू जो हमेशा उसके पैरों में गोल मटोल बनकर सो जाती, और एक शान से इतराता मुर्गा कुट्टन जो आंगन में ऐसे घूमता जैसे सारी दुनिया उसी की हो। हर सुबह भोर होते ही अम्माची आंगन बुहारती, मिट्टी पर पानी छिड़कती ताकि धूल न उड़े, और अपने पालतुओं को खाना देती। वो उनसे धीरे धीरे बातें करती, प्यार भरी लेकिन हल्की उदासी के साथ। आया, कितने दिन हो गए किसी से बात किए हैं, अब तो कोई सुनने वाला ही नहीं बचा। मिट्ठू बस धीरे से म्याऊं करती, उसकी साड़ी से लिपट जाती थी। और तो कोई नहीं करता। शामें लंबी होती जाती, अब बातें कहने वाला कोई नहीं था। भगवान, बस एक बार कोई मेरी बात समझ ले। प्रकाश मिट्ठू और कुट्टन को छूता है, वे चमकते हैं। तुम्हारी दया और सब्र के लिए आज मैं तुम्हें अपना तोहफा देता हूँ। सुबह हुई। आज मछली के साथ थोड़ा दूध भी देना। और मेरे लिए चावल चटनी के साथ। तुम बोल सकते हो? हाँ अम्माची, और अब हम तुम्हारी सारी बातें भी समझ सकते हैं। उस जादुई सुबह के बाद उस पीले छोटे से घर में जिंदगी बदल गई। हंसी लौट आई, चुप्पी अब बातों से भर गई थी। बरसों बाद अम्माची की आवाज को साथ मिला था। टू अपनी सपनों की कहानियां सुनाता, जहां वो आसमान में सुनहरी मछलियों का पीछा करता। कुट्टन शान से बताता कि एक बार उसने सांप को डरा दिया था। तुम दोनों तो पूरे नाटकबाज हो। वे बोर्ड गेम खेलते, पिछवाड़े में नाटक करते और रात में मिलकर लोरियां गाते। पर गांव में बातें फैलने लगी, पड़ोसी कानाफूसी करने लगे। अम्माची के घर से हर रोज मेला जैसा शोर क्यों आता है? मैंने कई आवाजें सुनी, लेकिन वो तो अकेली रहती है। बच्चे बाड़ के पास से झांकते। एक दिन गांव के सरपंच की बेटी मीनू दरवाजा खटखटाई। अम्माची, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आपके घर से तो बहुत मजा आ रहा है। अरे वो ऐसा नहीं है। राज खोले अम्माची, शायद अब वक्त आ गया है। तो अम्माची ने मीनू को अंदर बुलाया, और जब मीनू ने बिल्ली और मुर्गे को बोलते देखा तो वो डर से नहीं, खुशी से चीखी। आप तो सबसे जबरदस्त अम्माची है। जल्द ही और बच्चे आने लगे। अम्माची का घर गांव का सबसे जादुई स्थान बन गया। पर अम्माची ने सबको वादा कराया, बड़ों को मत बताना। कुछ चीजें सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है जो अब भी यकीन रखते हैं। उसे कहा जाने लगा अम्माची क्लब, एक गुप्त प्यारी जगह जहां दया से जादू जिंदा हो जाता था। पर जादू ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहता। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, एक सख्त सरकारी अफसर, मिस्टर भंडारी। उसे शोर से नफरत थी, हंसी पसंद नहीं थी, और उसे नियम पसंद थे, जादू नहीं। अच्छे, इस औरत के घर में चुपके से क्यों जाते हैं? वो क्या छिपा रही है? एक रात उसने खिड़की से झांका, और जो देखा उससे वो कांप गया। और फिर भैंस ने संस्कृत में कहा, मऊंग। ओह मेरी मूंछें। मिस्टर भंडारी चिल्लाया, बोलते जानवर। और वो भागा अफसरों, रिपोर्टरों और वैज्ञानिकों को बुलाने। कुछ ही दिनों में अम्माची का घर लोगों से भर गया। कैमरे, लाइट, माइक। आइए हम जानवरों का अध्ययन करें, उनका विच्छेदन करें। हमें जानना होगा कि यह कैसे हो रहा है। नहीं, ये प्रयोग की चीजें नहीं है, ये मेरा परिवार है। पर दबाव बढ़ता गया। मीडिया ने इसे चमत्कार कहा। सरकार नियंत्रण चाहती थी। अम्माची,
हमें भाग जाना चाहिए, जंगल की ओर, आजादी की ओर। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अकेले नहीं। एक सुबह गांव जगा और अम्माची का घर खाली था। कोई बोला हवा में उड़ गए, कोई बोला सरकार ले गई, पर बच्चों को सच पता था। अम्माची चली गई थी किसी सुरक्षित जगह जहां सिर्फ सच्चे दिल वाले ही